बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो हम अभी एवी फार्मूले से जो हम परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए कीवर्ड। बेटे कीवर्ड क्या होता है आपको पता है? कीवर्ड ये एक, मैं उसकी एक एग्जांपल, कोई बॉक्स है, उसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हाइट होती है, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। वो उसके सारे जो, जैसे एक इंक है, एक बॉक्स है, वो सारे कीवर्ड है। तो उसमें तीन, वो थ्री डायमेंशनल फिगर है, थ्री डायमेंशनल में उसकी तीन साइडें होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। उसके जब वॉल्यूम निकालते हैं बच्चों, तो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या होता है एक कीवर्ड का? L इंटू बी इंटू एच। अभी हमारा जो क्वेश्चन जो हमने लिखा है, मैंने लिखा है, उसमें बच्चों ये है कि पहले तो हमने एक स्क्वायर का एरिया किया था, और स्क्वायर के एरिया में क्या होता है बच्चों, उसमें दो लेंथ मल्टीप्लाई होती हैं, और उसको हम इंप्लीमेंट हमने किया था एबी वाला फार्मूला, जहां पर क्या किया था, ए प्लस ए बी अपॉन 100, उससे हमने उसको सॉल्व किया था। उसकी लेंथ को चेंज किया, ब्रेड्थ को चेंज किया, तो कितना उसका एरिया चेंज हुआ। अभी क्या है, अभी ये तीन चीजें चेंज हो रही हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एज वेल एज हाइट। तीनों को चेंज कर दिया जाए परसेंटेज में, तो उसका वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, कितने परसेंट चेंज होगा, ये चीज है बच्चों। मैंने पहले ही वैसे आपको बताया है कि जो एबी वाला फार्मूला है, वो दो चीजें जब चेंज होती हैं उसको, उसके लिए यूज होता है। वो तीन चीजों के लिए पहले दो पे यूज करना है, दो की एक बना देनी है। तो जैसे लेंथ और ब्रेड्थ को यूज कर लो आप, उससे आपको कितना परसेंट एरिया कितना आ गया, फिर उसको उसके बाद उसको तीसरी चीज जो रहेगी है हाइट, उसको यूज करके फिर दो आ गई, उसको तो मैं अभी बताता हूँ। तो बच्चों क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड आर, तो क्या क्या चेंज हुई, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये है हाइट। ठीक है बच्चों, ये चेंज हुई है 10%, ये चेंज हुई है 20%, इंक्रीज्ड प्लस, ओके। हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो हाइट इज -20%। तो रिजल्टिंग वॉल्यूम जो हुआ, जो चेंज हुआ, वो कितने परसेंट चेंज हुआ, वो घटा, बड़ा, क्या हुआ, ये हमको देखना है। तो पहले जो एबी वाले फार्मूले से, तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, तो फार्मूला यही लगेगा, इधर लिखते हैं। तो अगर ए और बी चेंज आई, इंक्रीज किया, मान लो दो चीजें ए और बी, A% B%, तो उसका रिजल्टिंग चेंज क्या आएगा, तो आएगा A प्लस बी माइनस प्लस ए बी अपॉन 100। ये क्वेश्चन हमने काफी क्वेश्चन किए थे, तो अभी फिर उसी क्रम में ये क्वेश्चन थोड़ा आगे एक्सपेंड करते हैं इसको, बस दो ज्यादा, ये हमारा परसेंटेज लगभग खत्म होने वाला है, एक आधा लेक्चर और आएगा इस पे। तो ये हो गया हमारे पास। पहले दो का करो, क्योंकि ये फार्मूला हमारा दो के लिए है। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों है, दो को कैसे सॉल्व करना है, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ये होता है बच्चों फार्मूला। और ये बाद में ऐड करते हैं इसको, ये क्या हो गया, 30 माइनस, इंक्रीज किया दोनों प्लस है, ओ सॉरी ये भी प्लस होगा बच्चों, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 2, तो कितना हो गया जी, 32। तो 32%, ये क्या होगा, ये बड़ा है, प्लस, और अगर तीसरा, अभी इसको एक्शन में लाओ, ये -20% है, तो इसको फिर इसी फार्मूले से इसको यूज करके इसका हम रिजल्टिंग वॉल्यूम चेंज निकालेंगे। तो वॉल्यूम चेंज कितना है बच्चों, 32 -20, और इनको मल्टीप्लाई करिए, माइनस आएगा 32 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 12 माइनस, तो कितना आ गया 5.6%। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस आया, तो इसका मतलब द एरिया वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 5.6%। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक कीवर्ड है, मैंने पहले बताया कीवर्ड क्या है, समझो एक इंक है, एक बॉक्स है, जिसकी कोई लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हाइट होती है। तो उसने बताया कि हमें
लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ए कीवर्ड इज इंक्रीज्ड बाय 12%, दोनों इंक्रीज की है, तो हाउ मच परसेंट इट्स हाइट बी चेंज सो दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो बच्चों जब हमने 12% उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ा दिया है, वॉल्यूम क्या होता है ऑफ कीवर्ड, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। जब इसकी हमने लेंथ को भी 12% बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को भी 12% बढ़ा दिया, तो हमारे पास तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर हाइट उतनी रखी। तो हमने क्या करना, वॉल्यूम नहीं बढ़ने देना, वॉल्यूम हमारा बड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, हाइट को कम कितना परसेंट करना पड़े, ये क्वेश्चन। तो लेंथ ब्रेड्थ को पहले हम 12-12 जो हमने किया उसका अभी जो ए बी वाला फार्मूला है उसको यूज करके वो यहां लिख लेते हैं, ये ए प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100, तो ये इंक्रीज होगा। तो पहले तो दोनों को यूज करो, 12 प्लस ये भी इंक्रीज किया हमने और ये भी इंक्रीज हुआ है, लेंथ एंड ब्रेड्थ इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से तो उनका ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, इसीलिए वो तीसरी जो उसको बाद में कंसीडर करेंगे वो एच है मान लो, ठीक है बच्चों। तो ये इससे चेंज हो गए क्या, ये दोनों पे क्या असर आएगा इस वॉल्यूम पे, इस पे आएगा जो है 12 प्लस 12 माइनस 12 इंटू सॉरी प्लस 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है बच्चों। तो 24 प्लस 1.44, तो ये क्या आ गया 23.4, फिर से ये परसेंट चेंज आ गया, दोनों का असर ये हो गया, ये बढ़ गया। तो अगर दोनों का असर 25 आएगा बच्चों, 25, अगर दोनों का असर ये हुआ 25.44% ये बढ़ गया है, तो अब एच कितना हम कम करें ताकि उसका रिजल्टिंग वॉल्यूम है वो कितना आना चाहिए, नो चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 0। तो अब जब हमने इन दोनों का तो आ गया हमारा 25.44 और तीसरा एच इसको हमने चेंज करना है, मान लो इसको हमने एच में चेंज किया, मान लो इसको एच लिखो, जब इसको एक्स लिख दो, इसको हमें पता नहीं है एक्स, इन दोनों का चेंज करके रिजल्टिंग चेंज क्या आनी चाहिए परसेंटेज में 0 बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो रिजल्टिंग चेंज जो रिजल्ट यहां आया दोनों का, जैसे पहले हम रिजल्ट निकालते थे इस फार्मूले से, तो चेंज नहीं हुआ, तो मान लो इसको, मान लो ए को हमने बढ़ा दिया, बी को कम कर दिया और ये कम ज्यादा, और इसके बाद जो रिजल्टिंग हमारा वॉल्यूम है मतलब यहाँ पे एरिया आएगा दो चीजों का, तो वो कितना आएगा 0, तो मान तो उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, मान लो चेंज नहीं करना। तो यहां भी क्या है, हमने लेंथ बढ़ाई ब्रेड्थ बढ़ाई, एच को कम करना है ताकि वॉल्यूम जो रिजल्टिंग वॉल्यूम शुड बी 0, तो रिजल्टिंग वॉल्यूम इज 0। तो यहां इस पे ये भी फार्मूला लगाओ, 25.44 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस 25, इसको माइनस आएगा, क्यों इसको डिक्रीज करना हमें, तो ये भी माइनस आएगा, 25.44x दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ ये क्या किया मैंने, तो दोनों का ये इसको बढ़ाया इसको कम किया, ये माइनस है, तो आएगा 25.44 माइनस एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय 100, यस दिस इज इक्वल टू 100, ओके। तो ये क्या आ गया, x उधर ले जाओ, या x हम हाँ माइनस दोनों उधर ले जाओ, तो उधर आके प्लस होंगे, x उसको कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 1 प्लस 25.44 ओवर 100 इक्वल टू, इधर रह गया ये 25.44, ठीक है बच्चों। तो अभी x कितना है, ये कितना आ गया, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये आ गया x, ये आ गया 100, ये कैसे करना है 100 नीचे, ये एलसीएम लेके 100 प्लस आगे कितना आएगा 25.44, दिस इज इक्वल टू 25.4, तो x कितना आ गया 100 ले जाओ, 25.44 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएंगे 2544,
एंड डिवाइडेड बाई 125.4 एक्स आया बच्चों। इसको डिवाइड करके कितना आएगा बच्चों? इसका आंसर आया हमारे पास, पॉइंट को ऊपर लगाओ 0 जाएगा 254420 डिवाइडेड बाई 125.4, तो कितना आ गया? अभी नहीं जाएगा, तो कितना आया जी? 196। दिस इज 1, तो आंसर में तो इसके करीब नहीं होगा। तो 20.2% जो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा बच्चों, क्या? हाइट। थोड़ा सा ऐसे जो ये फिगर 12 ये कम आते हैं, 20, 10, 25 जो इजीली यहाँ सॉल्व हो जाते हैं, इसके लिए इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत होती नहीं है। तो हमारा मेरे इसको एग्जाम्पल देने का एक ही मेरा मकसद था, एक मेरा एम है, वो ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि जो हमने ये दो चीजें तो चेंज कर दी हैं और तीसरी चीज को हमने कितना चेंज करें ताकि रिजल्टिंग वॉल्यूम हमारा कोई चेंज ना आए, 0 आए। पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या फर्क है, हम तीनों दे देते थे, ये हमने पिछला क्वेश्चन भी हमने किया है, लेंथ कितनी चेंज की, ब्रेड्थ कितनी चेंज की, हाइट कितनी और वॉल्यूम रिजल्टिंग क्या हो वो निकालना होता है। अब रिजल्टिंग हमने 0 बता दिया तो हमने हाइट कितना चेंज करना वो क्वेश्चन ऐसे निकला बच्चों। पहले दोनों को सॉल्व करो जो पॉइंटों में आ गया, अदरवाइज अगर पॉइंट में नहीं होता तो एक और एग्जांपल लेते हैं तो वो इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होंगे। प्राइस ऑफ सुगर हैज इंक्रीज 17%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन भी डिक्रीज्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन मंथली एक्सपेंडिचर। तो क्या है, जैसे पेट्रोल के आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन है, 17% इंक्रीज हो गई शुगर की प्राइस, तो वो कितनी कंजम्पशन कम कर दे, कितने परसेंट महीने में, ताकि उसके महीने का जो बिल आए शुगर का वो उतना ही आए जितना पहले आता था। ये क्वेश्चन बच्चों। तो क्या है बच्चों, ये भी फार्मूला ए बी वाला फार्मूला से लगेगा। जैसे दो चीजें होती हैं, तो सबसे पहले इसने 17% और क्या इसको कितना हम कम कर लें इसको कंजम्पशन को, तो आंसर रिजल्टिंग आंसर इज नो चेंज इन इट्स, क्योंकि इनको दो जैसे लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है बच्चों, तो 70% प्राइस बढ़ा और हमारा एक्स जो है हमने कितना कंजम्पशन, ये कंजम्पशन है, ये कम की कितनी है एक्स, तो ये इसको माइनस करो आप कितनी कम की है, और 70% जो हमारा बढ़ा है, तो रिजल्टिंग जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा तो रिजल्टिंग जो हमारा एक्सपेंडिचर है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये इस फार्मूले को यहां यूज करो, 17 माइनस एक्स माइनस 17x ओवर 100, तो आंसर शुड बी 0। ठीक है, तो कितना आ गया जी, उधर ले जाओ x प्लस ये 17x अपॉन 100 क्या करो, इसको 0.17x लिख लो। ठीक है, ये उधर जाके ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारे पास x कॉमन लाओ, क्या आ गया 1 प्लस 0.17। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1.17x इज इक्वल टू 17, तो x की वैल्यू क्या आई 17 अपॉन 1.17, इसको 100 ऊपर ले तो दिस इज 1700 117। तो ये जिस हमने पहले इसको नेगेटिव लिया तो कितना इसका रिड्यूस करना पड़ेगा हमें इतने, तो ये कितना आया, कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 14.53%, उसको हमें कम करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर। अब ठीक है बच्चों, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज 17%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी डिक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन मंथली एक्सपेंडिचर। तो पहले हमारा था कुछ पहले था बढ़ाने से पहले, फिर इसका हमने बढ़ा दिया, ठीक है नहीं, फिर उसके बाद इसका जो कंजम्पशन हमारी मंथली थी वो ये आई, और ये ओल्ड है ये न्यू है, ठीक है, उसके बाद वो कुछ होगी, इसको मल्टीप्लाई करके कुछ आता होगा, और इसको मल्टीप्लाई करके इसका एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है बच्चों, न्यू, तो न्यू माइनस, एक्चुअली ये क्वेश्चन ये है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, तो इतना ये कितने परसेंट हमारा बढ़ा है,
ये, लेकिन ये जीरो है, ठीक है बच्चों, ये जीरो बढ़ा है, लेकिन और ये हमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, इसका असर बढ़ने का असर रहा, ये है क्वेश्चन। तो 17 बढ़ाया, माइनस एक्स करो, तो ये 17 माइनस एक्स माइनस 17 एक्स अपॉन 100, तो उसका जो असर है वो कितना होना चाहिए एक्सपेंडिचर पे, जीरो। ये आया राइज कितना होना चाहिए, अल्टीमेटली इतना परसेंट राइज होगा, ये राइज हुआ नहीं है, उसने बोला राइज नहीं करना, इसको इस हिसाब से काम करो। तो कितना हो गया 17 इज इक्वल टू, ये एक्स वाली आइटम उधर आ जाएगी, तो एक्स वाली टर्म जो हुई वो एक्स को कॉमन ले लो, 1.17 आएगी, तो 17 1.17 x is equal to 17, x is equal to 17 upon 1.17, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करो पॉइंट हो, तो ये आ गया हमारा 14.53%। तो क्या हुआ, इसका मतलब अगर शुगर का प्राइस 17% बढ़ जाए तो हमें कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी, 14.53%। उससे क्या होगा, उसका हमारा महीने का खर्चा नहीं बढ़ेगा। ओके बच्चों, तो क्या हुआ है, पहले जीरो था जो पिछला क्वेश्चन किया, तो इसी फार्मूले से, तो पहले हमने क्या किया, 19% इंक्रीज किया, तो 19, उसके बाद हमने डिक्रीज कितना करें कंजम्पशन को, कंजम्पशन इज, तो माइनस x% लगा हुआ, तो रिजल्टिंग जो हमारा इसका एक्सपेंडिचर आए, वो रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर 12% बढ़ना चाहिए, तो 12, तो इसको यूज करके, इसकी वैल्यू यूज करके ये 12 आना चाहिए परसेंट। ओके बच्चे, प्लस 12, तो इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा 19 माइनस एक्स माइनस 19 एक्स अपॉन 100, तो दिस इज इक्वल टू 12। करिए सॉल्व बच्चों, तो 12 इधर ले आओ, 7 हो गया, एक्स वाली टर्म हो क्या हो गया, उधर ले जाओ प्लस हो जाए ताकि, तो ये कितना हो जाएगा 119 एक्स ओवर 100 इज इक्वल टू 7। ये समझ गए बच्चों कैसे है, ये देखो, ये इसमें x कॉमन लो, तो क्या आ गया -1 माइनस 19 अपॉन 100, तो इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, 1 को 100 प्लस 19 119 हो गया, डिवाइडेड बाय 100, x साथ में आएगा, ये उधर ले जाओ प्लस में आ गया, 19 माइनस 12, इधर 12 इधर ले आओ 7, तो ये है हमारा x की वैल्यू कैसे निकलेगी अभी, तो x इज इक्वल टू 700, 100 उधर ले जाओ, डिवाइड बाय 119, तो कितना आ गया बच्चों, डिवाइड करके देखो, तो ये आया हमारे पास नियर अबाउट 5.9%। ये हमारा क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज कैसे पता चला, अगर यहाँ हम प्लस साइन भी लेते ना, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाना था, तो इधर से पता, हमने जब पहले माइनस लिया तो इसलिए एक्स हमारा प्लस आया, तो एक्चुअली डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज पहले हम मान लिया, तो 5.9% हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी उसकी कंजम्पशन, तब हमारा जो राइज है सिर्फ 12% होगा बच्चों पूरे खर्चे में। ओके बच्चों, देख लो, अगर समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट में मुझे मेंशन करिए कि ये स्टेप हमें समझ नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही सारे मैंने जो मैं पिछले 2-3 वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सारे कोई सीजीएल में आया, कोई पुलिस में आया, कोई बैंकिंग में आया, और लेकिन और फार्मूला यही यूज हो रहा है बच्चों। तो इस फार्मूले में मैं आपको बार बार बोल रहा था, वैसे इसको हम लिटरेचर में मैंने बहुत जगह देखा था, इसको और जगह और तरह से भी किए जा सकते थे क्वेश्चन, ये मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि इसी फार्मूले को बेस मान के ये फार्मूला करके आपके लगभग 80% क्वेश्चन परसेंटेज के हो जाए बच्चों। ठीक है, तो नहीं समझ आया कमेंट करो, अगर समझ आ गया तो उसको लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो और बच्चों तक पहुंचाओ, और कुछ ना कुछ कमेंट करते रहो, तो हमें हमारी भी हौसला अफजाई होती रहेगी, ताकि हम उसको ये एनकरेजमेंट यूज करेंगे और एनर्जी से हम वीडियो बनाएंगे, और ज्यादा अच्छे तरीके से हम वीडियो बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिर वैसा ही कर लो बच्चों, वही क्वेश्चन, तो when the price of rice increases by 25%, a person wants to decrease his consumption so that there is only 15% rise in his expenditure। तो बच्चों इसका प्राइस बढ़ा 25%, तो ये फिर वही a प्लस बी, ए बी को यूज करके इस फार्मूले को, ये रिजल्टिंग राइज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो क्या हुआ जी, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, कैसे करेंगे इसको, 25 बड़ा, ठीक है बच्चों, परसेंट लगा लो साथ में, माइनस जो हमने
डिक्रीज कितनी कंजम्पशन कितने परसेंट करनी है वो, तो रिजल्टिंग इज देयर शुड बी ओनली 15% राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 25% का क्या हुआ, तो ये फार्मूला यूज करो, 25 माइनस एक्स माइनस 25x अपॉन 100, तो आंसर शुड बी इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, तो ये इधर ले जाओ, तो इधर लेके ये जा दोनों माइनस जब ये उधर ले जाओ तो होगा तो 100, तो क्या हो गया 4 1 जार 4, 5.4 हो गया माइनस का x इक्वल टू 25 उधर ले जाओ, 15 माइनस 25, तो ये हो गया माइनस 5.4x, दिस इज इक्वल टू माइनस 20। तो x कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसल, 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया बेटे 16। तो क्या हो गया, when the price increases by 25% the consumption must decrease by 16%, डिक्रीज नेगेटिव, पहले हमने x का वैल्यू नेगेटिव लिया है आगे, decrease by 16% so that rise is only 15% not 25%। ओके बच्चों, तो 16% उसकी कंजम्पशन को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है सीरियल में, ये भी एक थोड़ी सी इसमें चेंज किया है कि परसेंटेज वाला क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज का नहीं रहा, उसने रुपीस बीच में डाल दिए, तो इसको एक्स मान के करें हम, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो क्या है इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाना है इस क्वेश्चन का, सबसे पहले तो उसका 15% इन प्राइस ऑफ साल्ट, तो सबसे पहले वो क्या हुआ है, तो फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ द साल्ट। तो बेटे बच्चों हमने मनी हमारा जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ वो 272 है बोथ केसेस में, ठीक है। तो 272 पहले केस में तो उसका प्राइस क्या था, उस पहले केस में उसका प्राइस था x, तो x से डिवाइड करो, ये कंजम्पशन हो गई, ये 272 डिवाइडेड बाय x, व्हाट इज दिस, दिस इज रेट। ये मान लो आपका आपने 500 रुपए के मान लो आपने मैंगो दे लेने हैं और 50 रुपए उसका प्राइस है, 50 रुपए केजी, तो केजी कितनी कंजम्पशन कितने आ जाएंगे, तो उसके प्राइस से डिवाइड कर देना। ऐसे जो प्राइस है एक्स, तो ये पहले प्राइस एक्स था और इसे उसने खर्चा कितना करना है 272, ये उसका कंजम्पशन होगी इतना आ गया, और उसके बाद जब उसका रेट कम हुआ 15%, तो एक्स की जगह कितना आ गया हमारा 15% का मतलब है पहले एक्स था ओरिजिनल प्राइस, और ये है चेंज प्राइस या न्यू प्राइस, ये ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस एक्स था, न्यू कितना हो गया उससे 15% कम, तो 15% कम कितना हो गया, तो ये हो गया बेटे 15/100 को काटो, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 85x/100, इसको काट के ये आ गया 17x/20, तो ये आ गया हमारे पास न्यू प्राइस। लेकिन पैसे अभी भी 272 ही खर्च रहे हैं क्योंकि प्राइस कम भी हो गया, तो अभी उसका कितना साल्ट आएगा, इसको प्राइस जो न्यू था उससे डिवाइड कर लिया, तो जितना ये आएगा अभी ये कम, ये 2 किलो इससे ज्यादा आएगा एज पर क्वेश्चन, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2, तो बाय द क्वेश्चन 272 17x/20 minus 272x, this is what 2 kg ज्यादा है, तो इस रेट जब इसका कम हुआ तो पहले की जो चीज हमारी आई है जितनी, वो जब जितनी आई उससे 2 का फर्क है, तो एज पर क्वेश्चन इक्वेशन बना दी। ठीक है बच्चों, इसको अभी ठीक कर देते हैं थोड़ा, 20 उधर ले जाओ, ये आ गया 272 इंटू 20 17x माइनस x, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो ये
इसमें कॉमन लीजिए, कुछ आ रहा है कॉमन, आ गया 272 अपॉन एक्स। तो क्या रह गया हमारे पास 20 अपॉन 17 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो क्या हुआ, एक्स उधर ले जाओ, बाकी तो आ गया ये 272 ओवर एक्स, दिस इज 17 उधर 3 अपॉन 17 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x उधर ले जाओ, क्या आ गया x, ये इधर ले आओ 272 अपॉन x इंटू 3 अपॉन 17, दिस इज इक्वल टू 2। तो x उधर लेके जाओ मान लो, तो x इज इक्वल टू 272 इंटू 3 अपॉन 17 इंटू 2। तो कितना आ गया जी, 27। तो क्या है x 27 क्या है, ये ओरिजिनल प्राइस अगर निकालना हो तो निकालना हमने क्या है, रिड्यूस प्राइस। तो प्राइस पहले था इसका प्राइस, तो वो कितना होगा, वो उसका 17x अपॉन 20, पहले x था उसको 17 अपॉन 20 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी नया प्राइस जो है, तो ये कितना हो गया 134, तो क्या 45। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, अभी और क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ये ज्यादा पॉइंट का झंझट ना हो। तो वो ज्यादातर वो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है और देखते ही आप पहचान लोगे कि प्राइस रिड्यूस हुआ, कुछ अमाउंट आपने खर्चा, उससे इतनी चीज ज्यादा आ गई, तो वो इस तरह से होगा बच्चों। और क्वेश्चन एक करते हैं तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। प्राइस ऑफ एन आइटम reduced by 20%. As a result, a consumer can buy 2 kg more of it for ₹360. Find original price. बेटे मैं इसको रिड्यूस प्राइस का मतलब क्या है, मान लो पहले x, वो हमने क्या निकाला, ओरिजिनल प्राइस इज x, तो लेट ओरिजिनल प्राइस इज x। तो न्यू प्राइस कितना हो गया, न्यू प्राइस उसका 20% ज्यादा है, तो कितना होता है वो 20% इज 20% ज्यादा है, 20 x पहले था उससे और ज्यादा है ऑफ x, ये कितना हो गया x प्लस 20 अपॉन 100 इंटू x। तो ये हो गया रिड्यूस्ड, सॉरी दिस इज रिड्यूस्ड, ये आपने दिमाग में रखना है जी, हमने रिड्यूस किया है, रिड्यूस। तो न्यू प्राइस रिड्यूस हुआ है, तो 5, ये कितना आ गया, ये हो गया 4x अपॉन 5, कैसे 5 1 जार 5 माइनस 1 अपॉन 5x। वैसे भी ये न्यू प्राइस कितना हो गया 4x अपॉन 5। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आया तो इसके लिए ये कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं है, कैसे, क्योंकि 20% का मतलब क्या हुआ, कम हुआ है। और मैं दोनों केस बताऊंगा आपको, ये ऐसे यहां पे बताता हूं। मान लो कोई चीज x है, उसको 20% ज्यादा हो गया, 20% मींस सबको पता है कितना होता है 20% इज इक्वल टू 20 अपॉन 100, 1.5। तो 1.5 अगर तो ये 20% बढ़ा है तो हो जाएगा 5 में 1 प्लस कर दो 6.5 हो जाएगा। अगर 20% कम हुआ है तो 5 माइनस 1 4.5 हो जाएगा। मतलब अभी कम हुआ है तो x होएगा, तो उसका कम होकर वैल्यू कितनी होगी 4x अपॉन 5। तो x प्राइस था, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस इज दिस 4x अपॉन 5। अब इसकी कंजम्पशन तो कितनी चीज आती है उसकी वो देखने की जरूरत है। जो भी आइटम है वो कितनी आएगी, मान लो 200 रुपए कितने खर्चने उसने 360, इधर भी 360 खर्चने, इधर भी 360 खर्चने, तो इसमें कितनी चीज आएगी, दिस डिवाइडेड बाई रेट, दिस डिवाइडेड बाई रेट। तो ये और कौन सी ज्यादा है, अब जब कम हुआ रेट तब 2 किलो ज्यादा आ गई, इस केस में कम हुआ तो 2 किलो ज्यादा आ गई, मतलब 360, इसमें कितनी चीज आएगी 4x अपॉन 5, उसमें इसमें कितने आएगी 360 अपॉन x। तो वो कहता है कि ये वाली आप 2 किलो ज्यादा आने लगी, तो माइनस दिस इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बनी बच्चों।
ऊपर ले जाओ 5, ये कितना हो गया, 5 ऊपर लेके ये हो गया 450 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स दिस इक्वल टू, तो एक्स कॉमन लेके तो नीचे एक्स आ जाएगा, क्या आया 450 माइनस 360 कितना हुआ ये 390 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, एक्स उधर ले जाओ तो एक्स इज इक्वल टू 45 90.2, ये कितना कैसे आया, दिस इज 90 अपॉन 2, दिस इज 45, तो 45 इज द एज ए रिजल्ट, तो 45 ओरिजिनल प्राइस था उसका, इसका मतलब ये हुआ एक्स क्या आया, ओरिजिनल प्राइस एक्स जो हमने माना है, तो फाइंड ओरिजिनल प्राइस दैट इज 40, ठीक है। तो ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है बेटे, आया 2023 में।